हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में लगेंगे 5 लाख पौधे। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड का सम्मान यहाँ के जंगल, पहाड़ और नदियाँ हैं। अगर ये समाप्त होते हैं तो राज्य का सम्मान स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगर जल, जंगल और जमीन को नहीं सहेज सके तो ये दुखद होगा। ये जीवन जीने का आधार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पौधारोपण कर प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया है। झारखंड में 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सरकारी खाली भूमि पर पौधारोपण का कार्य करें। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों को लोगों के बीच फलदार पौधों का वितरण करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट इसी महीने। मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट का इंतजार कर रहे बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। इसी महीने के अंत तक उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जैक अध्यक्ष ने इसकी जानकारी दिया है। बता दें, कोरोना महामारी के चलते इस साल मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इस साल मैट्रिक में 4 लाख से अधिक और इंटर में 3 लाख से अधिक परीक्षार्थियों का रिजल्ट जारी किया जाना है। वहीं दूसरी ओर नीट पीजी की परीक्षा होगी 11 सितंबर को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मंगलवार को घोषणा किया है कि नीट पीजी 2021 के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 11 सितंबर को आयोजित की जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, वित्त विभाग और मुख्यमंत्री की सहमति के बाद मंजूरी के लिए अध्यादेश पहुंचा राजभवन। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार पंचायतों के कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी में है। पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग और मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिल चुकी है और अध्यादेश को मंजूरी के लिए राजभवन भेज दिया गया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद पंचायतों का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। इसके साथ ही नवंबर दिसंबर में पंचायत चुनाव भी कराने की तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस रांची पहुंच गए हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत किया गया और नए राज्यपाल रमेश बैस का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में आज होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से मानसून सक्रिय, कई जिलों में हो रही बारिश। झारखंड में मानसून सक्रिय हुआ है। राज्य के कई जिलों में बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार को राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में बारिश हुई है। आकाश में बादल छाए हुए हैं। वहीं मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के विभिन्न जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। 14 और 15 यानी कि आज और कल राज्य के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 40 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 7, धनबाद से 4, पूर्वी सिंहभूम से 4, गुमला से 4, हजारीबाग से 1, कोडरमा से 1, पलामू से 3, रामगढ़ से 3, रांची से 7, साहिबगंज से 2 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 4 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 70 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 5, देवघर से 17, पूर्वी सिंहभूम से 10, गुमला से 5, हजारीबाग से 3, कोडरमा से 4, लातेहार से 3, लोहरदगा से 2, पलामू से 2, रामगढ़ से 1, रांची से 10, साहिबगंज से 3, सिमडेगा से 3 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 2 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या घट करके 347 हो गई है, जिसमें बोकारो में 23, देवघर में 22, धनबाद में 19, दुमका में 17, पूर्वी सिंहभूम में 60, गढ़वा में 1, गोड्डा में 3, गुमला में 13, हजारीबाग में 15 एक्टिव केस है। जबकि जामताड़ा में 28, खूंटी में 5, कोडरमा में 19, लातेहार में 16, लोहरदगा में 4, पलामू में 10, रामगढ़ में 4, रांची में 53, साहिबगंज में 17, सरायकेला में 9, सिमडेगा में 32 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 8 एक्टिव केस है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो जिले से 1 कोरोना मरीज की मौत हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मंत्री आवास के सामने अनशन करेंगे पारा शिक्षक। इधर देवघर जिले के पथरौल उच्च विद्यालय प्रांगण में प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ की जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस दौरान मंत्री आवास के सामने भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है। प्रखंड अध्यक्ष किशोर यादव ने कहा है कि सरकार चुनावी वादों को पूरा करे, अन्यथा अब आंदोलन होगा। झामुमो और उसके घटक दल ने चुनावी घोषणा पत्र में 3 महीने के बाद पारा शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने का वादा किया है। सरकार बने 1 साल से अधिक समय बीत चुका है। कई बार कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, लेकिन आज तक पारा शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ
है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजधानी में बंद हो गए 950 कोचिंग सेंटर। एक बड़ी खबर की कोरोना महामारी ने राज्य में चल रहे कोचिंग संस्थानों की कमर तोड़ दी है। राजधानी में चल रहे करीब 1600 कोचिंग सेंटरों में से 950 कोचिंग सेंटर बंद हो चुके हैं। जो कोचिंग सेंटर बचे हुए हैं उसमें भी ताला लटका हुआ है। उन लोग 6 में भी झारखंड सरकार ने अब तक कोचिंग संस्थानों को खोलने की इजाजत नहीं दी है। झारखंड कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील जायसवाल ने बताया है कि झारखंड में छोटे बड़े मिलाकर कुल 10 से 11,000 कोचिंग सेंटर संचालित है। वहीं टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ इससे जुड़े हुए हैं जिनकी जीविका पर आफत है। यही नहीं, इससे जुड़े हॉस्टल, लॉज और मेस भी इसके बंद रहने से प्रभावित हुए हैं। वहीं जब सिनेमा घर खोलने की अनुमति दी जा सकती है तो कोचिंग संस्थानों को बंद क्यों रखा गया है? कोचिंग सेंटरों को खोलने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार बेरोजगार युवकों को दे बेरोजगारी भत्ता। बड़कागांव प्रखंड में आजसू केंद्रीय महासचिव रोशन लाल चौधरी के निवास कार्यालय में आजसू पार्टी की प्रखंड कमेटी की कल बैठक हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि आज आजसू पार्टी की प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन निवास कार्यालय में ही किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में लोगों को आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा निजी विद्यालयों और बेरोजगार युवकों को परेशानी हो रही है। सरकार को इन बेरोजगार युवकों और निजी विद्यालयों के शिक्षकों को बेरोजगारी भत्ता देनी चाहिए, क्योंकि चुनाव से पहले झामुमो बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किए हैं। वहीं दूसरी ओर नई प्रोन्नति नियमावली बनाए सरकार। विधायक बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर क्रमिक प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश को रद्द करने की मांग की है। साथ ही नई प्रोन्नति नियमावली बनाने की भी पहल किए हैं। ST/SC कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण देने से संबंधित अधिसूचना को रद्द करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केवो कॉलेज के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुमला और केवो B.Ed कॉलेज गुमला का प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा से मुलाकात कर उन्हें CM के नाम ज्ञापन सौंपे हैं। सौंपे गए ज्ञापन में कार्तिक उरांव महाविद्यालय गुमला के B.Ed और अन्य छात्रों के छात्रवृत्ति से वंचित किए जाने का उल्लेख किया गया है और मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई गई है। छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थी आगे की पढ़ाई करने में असमर्थ हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सहायक प्राध्यापकों के अनुबंध पर हो रही नियुक्ति। रांची विश्वविद्यालय के वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत 5 विषयों में अनुबंध पर सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए मंगलवार को इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी बिल्डिंग में इंटरव्यू का आयोजन किया गया, जिसमें 34 अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल हुए। सभी अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के बाद भेज दिया गया और सफल अभ्यर्थियों की सूची विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा ऑनलाइन जारी कर दी जाएगी। ये जानकारी रांची विश्वविद्यालय के उप कुल सचिव डॉक्टर प्रीतम कुमार ने दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शराब गोदामों को बंद करने का आदेश। शराब के थोक कारोबार निजी हाथों में जाने के बाद सभी शराब गोदामों को बंद करने का आदेश दिया गया है। झारखंड राज्य बीवरेज कारपोरेशन लिमिटेड ने मंगलवार को इस संबंध में सभी गोदाम के मालिकों को पत्र लिखा है। कारपोरेशन के द्वारा राज्य के सभी जिलों के खुदरा उत्पाद दुकानों में शराब की आपूर्ति के लिए नई नियमावली बनाई गई है। इस नियमावली के तहत सभी जिलों में मदिरा गोदाम का संचालन 1 अगस्त से स्थगित हो जाएगा। इसके साथ ही इधर मुख्यमंत्री आज धूमकुड़िया भवन भूमि पूजन में होंगे शामिल। करमटोली चौक पर बनने वाले केंद्रीय धूमकुड़िया भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन आज होगा। आयोजन सुबह के 11 बजे होगी। भूमि पूजन में पहान, पाइक, भौरा, कोटवार, महतो सहित अन्य आदिवासी बुद्धिजीवों की उपस्थिति में होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई मंत्री शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विश्वविद्यालयों की नियुक्ति मामले में हुई सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत में विश्वविद्यालयों में कई पदों पर होने वाली नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई है। इस दौरान JPSC की ओर से अदालत में जवाब दाखिल किया गया है। वहीं JPSC के जवाब पर प्रार्थी की ओर से प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए समय मांगी गई है। इसके साथ ही शिक्षक अभ्यर्थियों ने मंत्री का घेरा आवास। राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूलों के शिक्षक अभ्यर्थियों ने मंगलवार को मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास का घेराव किए और अभ्यर्थी गैर 11 अनुसूचित जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि
गैर 11 अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति का मामला लंबित नहीं है। ऐसे में उन जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया पुनः शुरू करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 से चलेगी सघन मलेरिया जांच। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी के निर्देशानुसार पश्चिमी सिंहभूम के सभी गाँवों में 15 जुलाई से 31 जुलाई तक सघन मलेरिया जांच अभियान चलाया जाएगा। इस जांच अभियान में जिले के सभी गाँवों में वहां के स्थानीय सहिया के माध्यम से गांव के प्रत्येक घर में जाकर लोगों को मलेरिया जांच की जाएगी। यदि कोई मलेरिया पीड़ित मिलता है तो उसे 24 घंटे के भीतर निःशुल्क दवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही बता दें, रांची के मास्टर प्लान से गायब हो गए 154 गाँव। रांची मास्टर प्लान 2036 से रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले रांची के 154 गाँव गायब है। ये गाँव रिंग रोड के आसपास के करीब 85 किलोमीटर के दायरे में है। मास्टर प्लान में शामिल नहीं होने से इन गांवों में रहने वाली बड़ी आबादी घर का नक्शा नहीं पास करा पा रही है। इसका खामियाजा वैसे हजारों लोगों को उठाना पड़ रहा है जिन्होंने अपनी जमा पूंजी से इन गांवों में घर बनाने के लिए जमीन खरीदी है, लेकिन मास्टर प्लान में नाम नहीं होने से घर का नक्शा पास नहीं हो रहा है और नक्शा पास नहीं होने से लोग घर नहीं बना पा रहे हैं। साथ ही इधर केंद्र ने मांगा 3000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का प्रस्ताव। भारत सरकार ने झारखंड से 3000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों का प्रस्ताव मांगा है। इसे अगले चरण में मंजूरी दी जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव आशीष गोयल ने परियोजना भवन सचिवालय में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक में प्रस्ताव देने के लिए कहा है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के फेज 1 और फेज 2 के लंबित कार्यों को मार्च 2022 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोविशील्ड के बाद अब जिलों को मिली 40,000 कोवैक्सीन की डोज। राज्य में कोविड वैक्सीनेशन को रफ्तार देने को लेकर विभाग तत्पर है। पहले जिलों को 2.5 लाख कोविशील्ड की डोज देने के बाद मंगलवार को सभी जिलों को कोवैक्सीन की डोज भेज दी गई है। अब कोवैक्सीन की 40,000 डोज 2400 जिलों को बांट दी गई है, जिसमें कोवैक्सीन लगाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं 2000 रेल कर्मियों को अभी तक नहीं मिली वैक्सीन। रांची रेल मंडल में कार्यरत 6000 रेलवे कर्मचारियों में सिर्फ 4000 कर्मियों को ही कोरोना की वैक्सीन मिल पाई है। रेलवे कर्मचारी अलग अलग जगहों से आए यात्रियों के संपर्क में रहते हैं। ऐसे में रेल कर्मचारियों के लिए वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 17 जुलाई को सिंटू ने की मुख्यालय चलो की अपील। हटिया मजदूर यूनियन सिंटू HEC बचाओ के नारे के साथ 17 जुलाई को मुख्यालय चलो की अपील की है। FFP शेड में हुई आम बैठक की सहमति के बाद ये घोषणा की गई है। हटिया मजदूर यूनियन का मानना है कि जब तक आधुनिकीकरण नहीं होगा तब तक इस उद्योग का प्रतिस्पर्धा में टिक पाना और मुनाफा कमाना मुश्किल है। इसके साथ ही वहीं दूसरी ओर BAU में मजदूरों का परिवर्तनशील महंगाई भत्ता बढ़ा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के आकस्मिक और मौसमी श्रमिकों की मजदूरी पर परिवर्तनशील महंगाई भाते में बढ़ोतरी कर दी गई है। बढ़े हुए परिवर्तनशील महंगाई भाते का भुगतान 1 अगस्त 2021 से की जाएगी। अक्टूबर 2020 से जुलाई 2021 तक की अंतर राशि का भुगतान राज्य सरकार से राशि उपलब्ध होने के बाद किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 25 से सावन पहाड़ी मंदिर में होगी दर्शन की व्यवस्था। भगवान शिव को प्रिय सावन महीना की शुरुआत 25 जुलाई को हो रही है, जो 22 अगस्त तक चलेगा। इस महीने में कई व्रत और त्योहार पड़ते हैं, इसके कारण ये महीना काफी उत्साह भरा होता है। इस महीने में सोमवार का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस बार सावन में 4 सोमवारी पड़ेंगे। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं पहाड़ी मंदिर के सचिव अभिषेक आनंद से मिली जानकारी के अनुसार बता दें, कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर शुरू हो गई है। ऐसे में लगता है कि इस वर्ष भी शिव भक्तों को भगवान के सीधे दर्शन की इजाजत नहीं मिलेगी। इसके साथ ही इधर नेतरहाट विद्यालय में नामांकन के लिए शुरू हुआ आवेदन। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में 6ठी कक्षा के लिए नामांकन शुरू हो चुका है। इसमें प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेरोजगारों को मिलेगा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का लाभ। बोकारो जिले के SC समुदाय के बेरोजगार हुनरमंद युवाओं को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया जाएगा। राज्य स्कीम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत राशि का आवंटन कर दिया गया है। बता दें, राज्य के हर जिले में बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए राशि आवंटित
कर दी गई है। नियोजनालय में निबंधित आवेदकों को 5,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल अधिकारियों के डीए पर सरकार ने लिया संज्ञान। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों के महंगाई भत्ते पर सरकार ने संज्ञान लेते हुए सभी पहलुओं पर विचार और मंथन शुरू कर दिया है। इससे पहले अधिकारियों के डीए पर भारी उद्योग मंत्रालय ने 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक रोक लगाने का आदेश जारी किया था, जिसके कारण कोरोना के इस समय काल में सभी को काफी परेशानी हुई है। अब जबकि डीए फ्रीज की अवधि समाप्त हो रही है तो केंद्र सरकार अधिकारियों को राहत देने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर सहियाओं ने उपायुक्त से मांगा अतिरिक्त मानदेय। कसमार प्रखंड की सहियाओं ने उपायुक्त को पत्र लिखकर लंबित पड़े अतिरिक्त मानदेय के भुगतान करने की मांग की है। आपको बता दें, मानदेय का भुगतान नहीं होने से सहियाओं में काफी निराशा देखने को मिल रही है। वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री ने कोविड महामारी को लेकर सहियाओं को 4 महीने का मानदेय 1,000 रुपये करके अतिरिक्त भुगतान करने की घोषणा की थी, लेकिन मात्र 2 महीने का ही मानदेय भुगतान किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देवघर से विमानों की उड़ान के लिए जल्द तय होगा रूट। देवघर एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले विमानों को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से इंडिगो, स्पाइस जेट और एयर एशिया से बातचीत चल रही है। पखवाड़े के अंत तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि देवघर एयरपोर्ट से कहां के लिए कौन कौन सी एयरवेज उड़ान भरेगी। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।